वडोदरा कांग्रेस की विपक्ष नेता अमीर रावत हमारे साथ है, जो पहले से जब से ये प्रोजेक्ट पीपीपी मॉडल के तहत दिया गया तब से इस प्रोजेक्ट पर सवाल उठाते आए हैं। और आज भी मैम आपने एक पत्र लिखा है, क्या मांग की है आपने कॉरपोरेशन से? जिस तरह से ये घटना हुई है, रादर आई वुड से इट्स क्रिमिनल एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस। और जिस नेग्लिजेंस की वजह से ये दुर्घटना हुई है और 12 बच्चों ने, 2 टीचर्स ने अपनी जान गंवाई है, आई थिंक इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो पीपीपी मॉडल का भ्रष्ट मॉडल है वो जिम्मेदार है। शुरू से 2016 से हमने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था, क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था वो हमेशा से कॉन्ट्रैक्टर्स के बेनिफिट के लिए था। इसमें कॉरपोरेशन को तो लॉस हो ही रहा था। इनफैक्ट भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा था कि मॉनिटरिंग भी नहीं किया गया। जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तब भी टेंडर्स वायोलेट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट देने में टेंडर का वायोलेशन हुआ, प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में वायोलेशंस हुए हैं। और जब एग्जीक्यूशन हुआ उसके बाद मॉनिटरिंग भी नहीं हुआ। अगर मॉनिटरिंग होता तो शायद ओवर कैपेसिटी में बच्चे बिठाए नहीं जाते, वहाँ पर लाइफ जैकेट्स होते सबके पास। जिस तरह की आज सुविधाओं का बाकी अन्य राइड्स और बाकी जो बोट्स वगैरह की जो कंडीशन है वो देख के पता चलता है कि यहाँ अटर नेग्लिजेंस है, कोई भी मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्टर है वो नहीं, बल्कि जो मॉनिटरिंग एजेंसी दैट इज़ वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और उसमें जो डिसीजन मेकर्स है, रूलिंग पार्टी जो बीजेपी 27-28 साल से बड़ौदा में है, जो डिसीजंस ले रही है, और सारे पीपीपी मॉडल्स अब बड़ौदा में ले लीजिए, हर जगह बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर्स को बेनिफिट के लिए लोगों के साथ, लोगों की सेफ्टी के साथ, लोगों की जान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वेदर वो फिर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हो या इस तरह के एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट्स हो। एंड इसीलिए आज हमने प्राइम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है कि ये जो पीपीपी मॉडल है, गुजरात में मोरबी का देख लो, यहाँ का देख लो, अतापी देख लो, हर जगह जो भी घटनाएं होती है उसमें स्टेट को तो लॉस है ही, और बहुत बड़ा लॉस है स्टेट को। इस और पर इस भ्रष्टाचार के नेक्सस में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो मॉनिटरिंग नहीं हो रहा है, सीधी तरह से इसमें ये मॉडल के पीछे जो आइडिया है उसमें रूलिंग पार्टी के जो सीनियर लोग हैं, जो पूरा एक भ्रष्टाचार का नेट बना हुआ है जिसकी वजह से लोग सफ़र कर रहे हैं। तो इस बारे में आज हमने पत्र लिखा है। हमने डिमांड की है कि इस इंसिडेंट की जुडिशरी इंक्वायरी होनी चाहिए जज के अंदर, क्योंकि मजिस्ट्रेट की जो इंक्वायरी होगी ये तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, पहले सारे वायोलेशंस हुए हैं, तो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी में हमें विश्वास नहीं है। हमें जुडिशियल इंक्वायरी चाहिए जज के, सिटिंग जज के अंतर्गत। और साथ ही इंक्वायरी में जो भी इसमें कल्प्रिट्स हो, राइट फ्रॉम इनिशिएशन ऑफ प्रोजेक्ट, इसकी लीगल जांच होनी चाहिए पूरे प्रोजेक्ट की, और जो जो इन्वॉल्व है, जहाँ से जिस लेवल पे, सभी पे क्रिमिनल ऑफेंस होना चाहिए और उन पे मानव वध का गुना दाखिल होना चाहिए 304। अभी 18 लोग पे हुआ है, पर देर आर मेनी पीपल जो जिनके फेस डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व है पर इनडायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और हर जगह वो लोग इन्वॉल्व थे, वो सभी पे क्वेश्चन मार्क्स खड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस वक्त जब डिसीजंस लिए गए, हमने तो रेस किया था कि यहाँ पर ये भ्रष्टाचार हो रहा है, कॉरपोरेशन को सीधा 150 करोड़ का लॉस है। पर देखा जाए तो उस वक्त जब बीजेपी के प्रेसिडेंट, अभी जो सांसद है वो थी, उन्हें डिसीजन लेना चाहिए था, स्टैंड लेना चाहिए था, नहीं लिया। तब मेयर भरत डांगर थे, उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। म्यूनसिपल कमिश्नर विनोद राव को भी हमने लिखा था कि ये एजेंसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है। इन स्पाइट ऑफ दैट कहीं से जेवी बनवा के उनको काम दिया गया, हर जगह वायोलेशंस हुए, और आज उसी का नतीजा है कि बड़ौदा में इतना बड़ा लॉस हुआ है जो जिंदगी में बड़ौदा के लोग भूलेंगे नहीं। तो आई थिंक कॉरपोरेशन के इन ऑफिशियल्स पे, ये नेताओं पे, सभी पे एफआईआर दर्ज होना चाहिए और सभी पे मानववध का गुना दाखिल होना मैम आज आपने आपके स्तर पे भी कुछ जांच की होगी, जो सब कॉन्ट्रैक्टर के नाम सामने आ रहे हैं कि सब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, क्या उनके ऊपर उनकी कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? एज फार एज आई एम अवेयर, मैंने ये शुरुआत से ये टेंडर्स की खूब डिटेल में जांच की हुई थी। 2016 में से भी लड़ाई की थी, मैंने पूरी फाइल पढ़ी थी। कहीं भी सबलेट का कोई प्रोविजन ही नहीं था। अगर सबलेट का प्रोविजन ही नहीं था तो सबलेट किस तरह से हुआ, ये तो जिम्मेदारी पास ऑन करने की बात है। एक्चुअली अगर सबलेट अलाउ किया है तो ये और एक गुना है। अगर ये कॉरपोरेशन इज अलाउड दिस तो ये टेंडर वायोलेशन है। अगर आप टेंडर और प्रोसीजर्स को एडियर करते हो तो ऑटोमेटिकली सारे जो लूप्स होल्स है सभी उस पे दे आर टेकन केयर ऑफ, और इस तरह के एक्सीडेंट्स नहीं होते। तो ये थी विपक्ष की नेता अमीर रावत, और सीधे सीधे टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर ये जो बोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट था वो सब कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया था।
ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कॉरपोरेशन का किसी और के पास था और उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर को ये पूरी बोटिंग की जिम्मेदारी सौंप दी गई और कहा जा रहा है कि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था और इसी का खामियाजा छोटे छोटे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। वडोदरा कॉरपोरेशन को इसका जवाब देना होगा और जल्द से जल्द देना होगा।